मान लीजिए पृथ्वी के सभी इंसान ये डिसाइड कर लेते हैं वो अगले हजारों सालों के लिए सो जाएंगे और नहीं उठेंगे, तब इस धरती का क्या होगा? क्या क्या चेंजेस दिखाई देंगे? चलिए देखते हैं। एक दिन बीत गए। इतने दिन पृथ्वी के सभी चीजों का देखभाल इंसान ही कर रहे थे, तो अब उन सभी का देखभाल करने के लिए कोई भी नहीं है। सब कुछ नेचर के हवाले कर दिए गए हैं। स्कूल्स, कॉलेजेस जिनमें हर रोज बच्चों के शोर शराबे सुनाई देते थे, आज वो सभी बंद पड़ा है। चारों तरफ बस सन्नाटा ही सन्नाटा है। सेम ऑफिसेस भी खाली पड़ा है, क्योंकि जिनमें इंसानों के लिए काम चलता था वही आज नहीं है। सिटी के स्ट्रीट्स जिनमें हर रोज शाम सवेरे ट्रैफिक जैम्स के वजह से लोग फंसे हुए थे, आज वो स्ट्रीट्स बिल्कुल ही खाली पड़ा है। 2 दिन बीत चुके हैं। सारे पावर प्लांट्स बंद होने लगा। सारे शॉपिंग मॉल्स और डीजे बार्स वैसे ही पड़ा हुआ है, लेकिन उनमें कोई इंसान नहीं है जो इन सब का सर्विस ले सके। घर घर के आजू बाजू में छुपे हुए चूहे, कॉकरोचेस बाहर आ चुके हैं, क्योंकि अब उनको लाल हीट या काला हीट से मारने वाला कोई भी नहीं रहा। पूरा घर समझो उन्हीं का हो चुका है। और दूसरे तरफ घर के पालतू जानवर भूखे पेट उदास बैठे हुए हैं, क्योंकि इंसानों के अलावा उनका ख्याल रखने वाला कोई भी नहीं है। इलेक्ट्रिसिटी चली जाती है, हर जगह अंधेरा हो जाती है। इलेक्ट्रिसिटी नहीं होने के वजह से सारे होटल्स, रेस्टोरेंट्स के रेफ्रिजरेटर्स, ओवेन्स एक्सेट्रा काम करना बंद कर देते हैं। बचे हुए खाना बचने के वजह से चारों ओर बुरी स्मेल फैल चुकी है, जिसके वजह से डिफरेंट टाइप्स के छोटे छोटे इंसेक्ट्स आने लगते हैं। 1 महीने बीत चुके हैं। हमारा नेचर धीरे धीरे एक बड़े से सिटी में कन्वर्ट होने लगा। जूस में जिन जंगली जानवरों को इंसानों ने कैद करके रखा था, आज वो शिकार के खोज में पिंजरे से निकलकर सड़क पर आ चुका है और पूरे शहर का शासन मानो उन पर ही आ चुका है। सारे जहाजों को सागर के किनारे बंधे गए रस्सियों के टूटने के वजह से जहाज नदियों में छूटकर दूसरे जहाजों से या ब्रिजेस से टक्कर खाकर डूबने लगे। 5 साल बीत चुके हैं। अब शहरों को पहचानना काफी कठिन हो चुकी है, क्योंकि सारे बिल्डिंग्स लताओं और पेड़ पौधों से ढक चुकी है और पौधों ने कंक्रीट के सड़कों को बगीचों में बदल दिया है। अभी आपको सड़कों में कोई व्हीकल्स के हॉर्न या म्यूजिक सुनाई नहीं देंगे। जो कुछ भी सुनाई दे रही है वो है हवाओं में पंछियों के मधुर आवाज। आमतौर पर एस्ट्रोनॉट्स इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन की ऑर्बिट को कंट्रोल और सही करते हैं, लेकिन अब वे सभी के साथ पृथ्वी पर सो रहे हैं। हमारा आर्टिफिशियल सैटेलाइट जल्दी पृथ्वी के वायुमंडल में एंटर करके जमीन पर गिर जाता है। 10 साल बीत चुके हैं। दुनिया का बदलाव बहुत ही तेजी से हो रही है। सारे डैम्स और हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट्स ठहाने लगती है, जिसके वजह से सारा पानी बहकर लोगों के घरों में घुसने लगती है। धीरे धीरे पानी का लेवल बढ़ने लगती है और ऐसा दिन आ जाती है कि शहरों के सड़कों में भी मछली तैरते दिखाई देने लगती है। पहले जब इंसान जगे हुए थे, तब अलग अलग फेस्टिवल सेलिब्रेट करने के साथ ही पटाखे भी चलाते थे, लेकिन आज फेस्टिवल्स के दिन भी अंधेरा ही अंधेरा है। अब एक नई समस्या ये है कि फॉरेस्ट फायर्स नियंत्रण से बाहर चली जाती है और कभी कभी आग चीजों से भरे हुए पुराने गोदामों में पहुंच जाती है, जिसका रिजल्ट बहुत ही भयानक हो जाती है। अगर आप रात के आसमान के तरफ देखते हैं तो आपको मीटियोर्स गिरते हुए दिखाई देते हैं, लेकिन इस बार ये बाहरी अंतरिक्ष से चट्टानों के टुकड़े नहीं बल्कि आर्टिफिशियल सैटेलाइट से जो इंसानों के कंट्रोल के बिना धरती पर गिरने लगे हैं। अभी 50 साल बीत चुके हैं। नेचर में कुछ भी साउंड बचा हुआ है तो वो है खुले आसमानों में पंछियों के मधुर आवाज। 100 साल बीत गए। दुनिया ऐसी दिख रही है जैसे कि बहुत सालों पहले ही सब गायब हो चुके हैं। भूकंप और जंग लगने के वजह से हमारी कुछ ग्रेटेस्ट अचीवमेंट्स लॉस्ट होने लगी है, जैसे कि हावड़ा ब्रिज जो कि पूरी तरीके से तहस नहस हो चुके हैं। 300 साल बीत चुके हैं। अभी तक इंसान गहरी नींद में सोए हुए हैं। सभी कंप्यूटर डिवाइसेस रिपेयर न करने के वजह से डैमेज हो चुकी है। लोगों के जो भी पर्सनल व्हीकल्स थे वो सब कोरोजन के चलते खराब हो चुके हैं। उसी के साथ आईफिल टावर भी कोरोजन के चलते टूट चुका है। 500 साल बीत चुके हैं। इस धरती नामक प्लेनेट में अभी कुछ सी बिल्डिंग्स बचे हुए हैं। जिन शहरों में एक दिन लोगों का बैठना उठना था, आज वो डेजर्ट में परिवर्तित हो चुकी है। अब धरती को बिना कोई इंसानी एक्टिविटी के 1000 साल हो चुके हैं। जो भी बिल्डिंग्स बचे हुए थे वो एल्गी और फंगस के चलते ग्रीन कलर का हो चुका है। पर कुछ स्ट्रक्चर्स जो कि कुछ हजारों साल पहले इंसानों द्वारा बनाए गए थे वो आज भी जैसे कि तैसा ही
सही है। पिरामिड्स और द ग्रेट वॉल ऑफ चाइना अभी भी खड़ा है, अब तक की एकमात्र सर्वाइविंग टेक्नोलॉजी जिससे ये प्रूफ मिलता है कि कुछ सेंचुरीज पहले इंसान रहते थे इस प्लेनेट पर, वो है मून रोवर्स। मून रोवर्स मतलब अपोलो एस्ट्रोनॉट्स द्वारा चंद्रमा की सरफेस यानी सतह का पता लगाने के लिए इस्तेमाल किए जाने वाले एक वायर्ड व्हील्ड बैटरी से चलने वाला व्हीकल जो कभी भी कोरोड नहीं हो सकता। अब फाइनली इंसानों 1000 साल बाद नींद से जग चुके हैं। लोग ये देखते हैं कि चारों तरफ ग्रीनरी ही ग्रीनरी है। इतने दिन पूरा धरती नेचर के कंट्रोल में था, अब फिर से इंसानों के हाथों में आ गया। लेकिन इंसानों को फिर से बहुत से लॉस को भरना पड़ेगा, जैसे टूटे हुए बिल्डिंग्स, ब्रिजेस को फिर से बिल्ड करना पड़ेगा। पर अब क्वेश्चन ये आता है कि लोग 1000 सालों के लिए सोए ही क्यों थे? असल में इंसानों ने कुछ सेंचुरीज के लिए इस धरती नामक प्लेनेट को रेस्ट देना चाहती थी। एटमॉस्फेयर, ओशियंस, एनिमल्स, ट्रीज एक्सेट्रा पहले के तुलना में बहुत ही हेल्दी हो चुके हैं, पर कुछ टॉक्सिक सब्सटेंसेस अभी भी रह गए हैं जो कि आने वाले कुछ हजारों सालों तक रहेंगे।